पहले किसी शायर ने कहा था कि उफुक के सुर्ख होंठों पे कभी लाली नहीं होती, रसूल पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की यारो मेरा ईमान कहता है, न होते गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। कसम अल्लाह की यारो मेरा ईमान कहता है, न होते जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, न होते गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती, उफुक के सुर्ख होंठों पे कभी लाली नहीं होती। तो बात के आने वाले शायर ने कहा कि जो दिल में गुंबदे खजरा का जलवा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं और महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मोहम्मद मुस्तफा का जो पसीना लेके बैठे हैं, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। किन्हें देखने से खुदा की याद आती है? अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के दीदार से, अल्लाह के नेक बंदों को देखने से, अल्लाह के महबूब बंदों को देखने से, अल्लाह के मुकर्रब बंदों को देखने से, जिनके चेहरे पर नूरानियत होती है, जिनके चेहरे पर रौनक होती है, जिनके चेहरे पर कशिश और जाज़बियत हुआ करती है और जिनके चेहरे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से नूर बंदों को आदमी अगर देख लेता है और ऐसे मुकर्रबाने बारगाह का दीदार कर लेता है तो हकीकत में उनके दीदार से अल्लाह का दीदार महसूस होने लगता है। सुनिए वो कौन सी शख्सियत है, आखिरी मिसरा इतना जबरदस्त, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, खूबसूरत, बाकमाल, बेमिसाल, लाजवाब, सुंदर और अच्छा है। आपको आप उलमाए किराम भी इंशाअल्लाह दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। तवज्जो, जो दिल में गुंबदे खजरा का जलवा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मोहम्मद मुस्तफा का जो पसीना लेके बैठे हैं, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, अरे जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। मेरे ताजुश्शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए किराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हर प्रोग्राम में, हर महफिल में, हर जलसे में नतीब हो, खतीब हो, अदीब हो, लबीब हो, शायर हो या आम आलिम दीन हो, कोई भी माइक पकड़ता है तो सबसे पहले मुसलमानों से दुरूद पढ़वाता है। ए मुसलमानों जानते हो, इसलिए कि दुरूद इंसान के मुकद्दर को चमकाता है, दुरूद इंसान की तकदीर को जगाता है, दुरूद इंसान की परेशानी को खत्म करता है, दुरूद इंसान के दर्द को दूर कर देता है, दुरूद इंसान का बिगड़ा हुआ काम बना देता है, दुरूद इंसान की तमन्नाएं पूरी कर देता है, दुरूद इंसान की उम्र में बरकतें पैदा करता है, दुरूद पढ़ने से इंसान के घर में खैरो बरकत का नुज़ूल होने लगता है, दरूद का विर्द जारी रखने से इंसान की औलाद फरमा बरदार हो जाती है, इंसान खूबसूरत हो जाया करता है, इंसान का बेड़ा पार हो जाया करता है। इसलिए कि दरूद पाक में मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र है, दरूद पाक में अल्लाह के रसूल की शान का जिक्र है, दरूद पाक में अल्लाह के रसूल के मर्तबा का जिक्र है, दरूद पाक में अल्लाह के रसूल की अजमत का जिक्र है। इसलिए हम सुन्नी मुसलमान नमाज फज्र के बाद मुस्तफ़ा पर सलातो सलाम भेजते हैं, नमाज ज़ोहर के बाद मुस्तफ़ा पर सलातो सलाम भेजते हैं, नमाज असर के बाद मुस्तफ़ा पर सलातो सलाम भेजते हैं, नमाज मगरिब इशा के बाद भी सलातो सलाम भेजते हैं। हफ्ता में एक मरतबा जब नमाज जुमा की अदायगी की जाती है तो उसमें भी इख्तिताम पर नबी की बारगाह में सलातो सलाम भेजते हैं। मिलाद पाक जब खत्म होता है तो आका की बारगाह में सलातो सलाम भेजते हैं। जलसे का जब इख्तिताम होता है तो नबी की बारगाह में सलातो सलाम भेजते हैं। चाहे वो पूरब का मुसलमान हो या पश्चिम का मुसलमान हो, उत्तर का मुसलमान हो या दक्षिण का मुसलमान हो, पहाड़ी इलाके का मुसलमान हो या तराई इलाके का मुसलमान हो, हर मुसलमान जिसके सीने में आका की मोहब्बत होती है वो मुस्तफा की मोहब्बत में मचल कर कहता रहता है, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। खुद शिकन मक्के में आए मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता तकाबा अस्सलातो वस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद
बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ हम उस आयत करीमा पर अब रोशनी डालते हैं, उस आयत करीमा पर रोशनी डालते हैं जिसकी तिलावत मैंने की है। उस कुरान से मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। जो कुरान लाजवाब है, कुरान का हर हर्फ लाजवाब है। जो कुरान लाजवाब है, कुरान की हर आयत लाजवाब है। जो कुरान लाजवाब है, कुरान की हर सूरत लाजवाब है। जो कुरान लाजवाब है, कुरान का हर कलमा लाजवाब है। जो कुरान लाजवाब है, कुरान का हर जुमला लाजवाब है। अरे सिर्फ कुरान ही लाजवाब नहीं, सिर्फ कुरान का हर जुमला ही लाजवाब नहीं, सिर्फ कुरान का हर कलाम ही लाजवाब नहीं, सिर्फ कुरान की हर आयत ही लाजवाब नहीं, बल्कि जिस नबी पर यह कुरान उतरा है वो नबी भी लाजवाब है, वो नबी भी बेमिसाल है, वो नबी भी बाकमाल है। कुरान की अजमत का यह आलम है, कुरान के तकद्दुस का यह आलम है, कुरान की शान का यह आलम है कि कुरान की शौकत का यह आलम है। कुरान को बदलने वाला माज़अल्लाह दुनिया में बहुत आए, लेकिन जिसने कुरान की आयत को बदलना चाहा, जिसने कुरान की सूरत को बदलना चाहा, जिसने कुरान के कलिमात को बदलना चाहा, वो खुद बदल गया, उसका दीन बदल गया, उसका धर्म बदल गया, उसका मजहब बदल गया, उसका तशख़्ख़ुस बदल गया, उसका तशख़्ख़ुस बदल गया, उसका खानदान बदल गया, यहाँ तक कि उसका वक़ार बदल गया, उसकी जात बदल गई। लेकिन कुरान सुबह क़यामत तक वैसा ही था, जैसा अल्लाह की बारगाह वैसा ही रहेगा जैसा अल्लाह की बारगाह से नाजिल हुआ है। इसलिए सुन्नी मुसलमान सीना ठोक कर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यआत, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा दिया। जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा जाती है, जिस तरह पानी प्यास को बुझा देता है, और जिस तरह खाना भूख को मिटा देता है, जिस तरह धूप ठंडी को खत्म कर दिया करती है, ठीक उसी तरह आदमी जब नेकी करता है तो उस नेकी की वजह से नेकी करने वाले का गुनाह मिट बल्कि नेकी की वजह से इंसान के ऊपर आने वाली परेशानी खत्म हो जाती है, मुसीबत का खात्मा हो जाता है और तकलीफें दम तोड़ती हुई नजर आती हैं। क्या नमाज वाली ने की, क्या रोजा वाली ने की, क्या हज वाली ने की, क्या ज़कात वाली ने की? तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्नल हसनात फरमाया है। ये हसनात ये तो थोड़ा इल्मी गुफ्तगू हो जाएगी, मैं मोटी मोटी बातें बताकर आपके सामने से आगे गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा दिया करती है। ऐ लोगों पता क्या चला, नमाज एक नेकी है, नमाज पढ़ने से भी इंसान की बुराई मिटती है। रोजा एक नेकी है, रोजा रखने से भी इंसान की बुराई मिटती है। ज़कात एक नेकी है, ज़कात देने से भी इंसान की बुराई मिटती है। हज एक नेकी है, हज करने से भी इंसान की बुराई मिटती है। अगर हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है तो इंसान गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो अभी अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। सदका तो खैरात एक नेकी है, सदका तो खैरात करने से भी इंसान की बुराई मिट जाती है। ऐ मुसलमानों जरा अपने जहन को करीब करो, जिस तरह नमाज वाली नेकी से इंसान की बुराई मिटती है, रोजा वाली नेकी से इंसान की बुराई मिटती है, सदका तो खैरात वाली नेकी से इंसान की बुराई मिटती है, हज व ज़कात वाली नेकी से इंसान की बुराई मिटती है, गरीबों की मदद करने वाली नेकी से इंसान की बुराई मिटती है। ठीक उसी तरह मिलादे पाक करना भी एक नेकी है, मिलादे पाक की महफिल में आना भी एक नेकी है, अदब से बैठना भी एक नेकी है, मोहब्बत से नाते मुस्तफा सुनना भी एक नेकी है, दीन की बातें सुनना भी एक नेकी है, अकीदत से सुभान अल्लाह कहना भी एक नेकी है। जिस तरह उन तमाम नेकियों से इंसान की बुराई मिट जाया करती है, उसी तरह मिलादे पाक में आने वाली नेकी से अल्लाह तबारक व तआला इंसान की बुराइयों को मिटा दिया करता है, इंसान की परेशानी का खात्मा फरमा देता है। अब ये सवाल होता है
और ये भी गौर करने का मकाम है, मिलादे पाक की महफिल में भी वही आता है अल्लाह जिसको आने की तौफीक देता है, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है। चलता तो आदमी अपने पांव से है, पकड़ता तो आदमी अपने हाथ से है, बोलता तो आदमी अपने मुंह से है, लेकिन तौफीक अल्लाह ताला देता है। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता तो उसके ऊपर रिस्क का दरवाजा नहीं बंद करता है, उसको मौत नहीं दे देता है, उसके घर में आग नहीं लगा देता है, उसका खाना नहीं बंद कर देता है, आफताब और सूरज से नहीं कहता उसके आंगन में किरणें मत डालना, चांद से नहीं कहता उसके आंगन में रोशनी नहीं फैलाना। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है तो आफताब को उसके आंगन में किरणें डालने से नहीं रोकता, चांद को रोशनी फैलाने से नहीं रोकता, पानी बरसाने वाले फरिश्ते को उसके आंगन में बरसात करने से नहीं रोकता, रिस्क बांटने वाले फरिश्ते को उसे रिस्क देने से नहीं रोकता और उसको मौत नहीं देता, उसको परेशानी में मुब्तला नहीं करता। उलमा और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अल्लाह जब किसी बंदा से नाराज होता है तो उस बंदा से नेकी करने की तौफीक छीन लेता है, उसको नेकी करने की तौफीक नहीं देता है नेकी करने की तौफीक। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको खाने के साथ साथ मिलाद में भी आने की दावत होगी, क्या निजाम, सबको दावत होगी मिलाद में आने की, लेकिन चाह कर भी नहीं आए हैं। इसका मतलब यह है अल्लाह ने भी नहीं चाहा है कि ऐसा आदमी मेरे हबीब की महफिल में, अल्लाह ही तौफीक नहीं दिया है, अल्लाह ने छीन लिया है तौफीक को। लेकिन एक बात भी तय है अपनी जगह पर, अल्लाह तौफीक भी उसी बंदे को देता है जो बंदा अपनी कोशिश करता है, मेहनत करता है और अल्लाह से मोहब्बत से तौफीक का सवाल और खुद अपने कदम को आगे बढ़ाता है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली यार, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदल लें। तकदीर में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन तदबीर भी कोई चीज है। खाना हमारे और आपके सामने रखा हुआ है और खाने को देखकर मुस्कुराते रहेंगे, जब तकदीर में लिखा रहेगा तो खाना अपने आप पेट में आ ही जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपको तदबीर करना पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा, आपस में उसको मिलाना पड़ेगा, उसको उठा करके मुंह में डालना पड़ेगा, तब आपका पेट उस खाने को। अरे ये कहेगा कि तकदीर में लिखा रहेगा तो खाना देखकर ही मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है। पता क्या चला, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है तो नेकी की तौफीक छीन लेता है, उसको मस्जिद में नहीं आने देता, मिलाद पाक की महफिल में नहीं आने देता, सुभान अल्लाह बोलने की तौफीक नहीं देता है। आओ मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह यरजुल क़ज़ा इल्ला दुआ, ऐ लोगों दुआ करते रहो इसलिए कि दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, और नेकी करते रहो इसलिए कि नेकी करने से अल्लाह उम्र में बरकतें पैदा फरमाता है, नेकी करने से बरकतें पैदा फरमाता है। और बेशक जो मैंने कहा, आदमी जब कोई नेकी करता है वो नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है तो दुनिया में भी उसको आराम मिलता है, कब्र में मरने के बाद भी आराम मिलता है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी अल्लाह की बारगाह में उसको आराम ही। वाक़िया सुना दे रहा हूं हदीस की रोशनी में, उसके बाद हो जाएगी मेरी तकरीर का द एंड, इसी पे लग जाएगा बैंड। सुनिए, हजरत इमाम नबवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि शारह मुस्लिम है, मुस्लिम शरीफ की शरह लिखने वाले, हदीस की सबसे बड़ी किताब का नाम है बुखारी और दूसरे नंबर की किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। शारह मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की एक मशहूर ज़माना तसनीफ और मशहूर ज़माना किताब है, उसका नाम है रियाजुस सालिहीन। उस रियाजुस सालिहीन में हजरत इमाम नबवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने एक हदीस पाक नकल की है। आप बयान करते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुराने ज़माने यानी कौम बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत बड़ी फाहिशा थी, बदकार थी, सियाकार थी, खताकार थी, अय्यारो मक्कार थी, बदकिरदार थी, बदकार थी। वो औरत, उसका क्या था, अपनी इज्जत, अपना जिस्म और अपनी आबरू बेच करके अपना पेट का काम था। कितना जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, ऐसी माँ और ऐसी बहन गर्दन को कटा लेना पसंद करेंगी, लेकिन अपनी इज्जत को सौदा होना नहीं पसंद करेंगी। अपनी इज्जत को नहीं बेच सकती है, अपने आबरू को नहीं बेच सकती है। इज्जत इंसान के वकार और मर्तबा को। वह औरत कौम बनी इसराइल की, उसका काम था फहाशी करना, उसका काम था जिस्म फरोशी करके रोजी रोटी कमाना।
उसके घर से कोठे के दरमियान एक कुआं था। जब सुबह सवेरे औरत अपने कोठे पर जाती, पूरे दिन अपनी जिस्म फरोशी का काम करती और जब शाम हो जाती तो अपने घर पे आ जाया करती थी। चुनांचे इसी तरह वो अपना गुजर बसर करती रही। हजरत इमाम नबी फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा वो औरत अपने कोठे पर अपना जिस्म बेचकर अपने घर की तरफ आ रही होती है। क्या देखती है, दरमियान में उसके घर और उसके कोठे के दरमियान जो कुआं पड़ता था, जिसको हम और आप अपनी जुबान में इंदा कहते हैं, वहाँ पर एक कुत्ता है, अपनी जुबान को बाहर निकाल रखा है और कुएं के चारों इर्द गिर्द जुबान को बाहर निकाल, जिसका मतलब ये हो रहा था कि उस कुत्ते को प्यास लगी है, वो पानी पीना चाहता है, लेकिन कुएं के अंदर पानी इतना नीचे है कि वो अपना सर भी डाल करके पानी मजबूर था। बेजुबान जानवर कुएं के चारों तरफ घूम रहा था। जब औरत ने देखा कि एक कुत्ता अपनी जुबान को बाहर निकाल रखा है और कुएं के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहा है, वो औरत उसके करीब गई, कुएं में झांका तो उसने क्या देखा कि कुएं की पानी की सतह नीचे तक चला गया है और पानी नीचे तक चला गया है। कुत्ता अगर मुंह भी डाले तो पानी को नहीं पा सकता है। इसलिए उस औरत ने एक तदबीर सोची, अपने दुपट्टे को अपने सीने से उतारा, उतारने के बाद उसको फाड़ा, एक गोला बनाया और कुएं में उसने अपना दुपट्टा डालना शुरू कर दिया। कुएं में दुपट्टा डाला, जब गोला पानी से तरबतर हो गया, उस औरत ने उस गोले को बाहर निकाला, उस कुत्ते के मुंह पे ले जाकर के निचोड़ दिया। अब वो कुत्ता उस दुपट्टे से गिरे हुए पानी को पीने लगा। 2-4 मरतबा उस औरत ने ऐसा ही किया। अब कुत्ते की प्यास बुझ गई, कुत्ते का हलक तर हो गया और कुत्ता पानी पी करके वहां से जाने लगा। और कैसे गया, वो अपनी दुम हिला रहा था, वहां से जा रहा था, अपनी दुम हिला रहा था, वहां से रफू चक्कर हो रहा था, अपनी दुम हिला रहा था और वहां से रवाना हो रहा था। अब कुत्ता जब उसकी प्यास बुझ गई और वहां से जाने लगा, दुम हिलाकर जाने लगा, तो अपनी जुबान हाल में पानी पिलाने और वाली औरत का शुक्रिया अदा कर रहा था। कुत्ता दुम हिला रहा था और अपनी जुबान से कह रहा था, ऐ औरत तेरा शुक्रिया, ऐ औरत तेरी इनायत, ऐ औरत तेरी मेहरबानी, ऐ औरत तेरा करम है कि तूने मुझे पानी पिलाया है, तूने मेरी प्यास को बुझाया है, तूने मेरा हलक तर किया है। देखिए, जाहिरन एक कुत्ते को, एक जानवर को पानी पिला देना हम और आप समझते हैं कि कौन बड़ी नेकी है, कौन भारी सवाब का काम है। लेकिन ए मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह की बारगाह में खाली नेकी कबूल होनी चाहिए, चाहे वो जो भी नेकी हो, दर्जे के एतबार से छोटी नेकी ही क्यों ना हो, कबूल होनी चाहिए। चुनांचे वो कुत्ता वहां से चला गया। अब कुछ दिनों के बाद उस औरत का इंतकाल हुआ। जब उस औरत का इंतकाल हो गया, उसी इलाके के एक बुजुर्ग ने देखा, और क्या देखा उस औरत को, अल्लाह अकबर। हम और आप समझ रहे होंगे कि वो तो बदकार औरत थी, वो तो सियाकार औरत थी, वो तो फाहिशा औरत थी, वो तो ताइफा औरत थी। वो औरत जहन्नम में मौजूद होगी, उसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा होगा। लेकिन वो बुजुर्ग फरमाते हैं, जब मैंने उस औरत को देखा तो हैरत और इस्तिजाब के आलम में मैं घूमने लगा। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने क्या देखा, दुनिया की वो बदकार औरत मरने के बाद जन्नत में मौजूद है, उसके सर पर नूरानी ताज रखा हुआ है और अल्लाह की तरफ से उसके सर पर इनामों इकराम की बरसात हो रही है। ताज है, इनामों इकराम की बरसात हो रही है। बुजुर्ग फरमाते हैं, जब मैंने उसको देखा औरत को कि जन्नत में मौजूद है और उसके सर पर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की बारगाह से इनाम इकराम की बरसात हो रही है, बारिश हो रही है। बुजुर्ग ने फरमाया, औरत ये मैं तुझे क्या देख रहा हूँ, तू तो एक नंबर की बदकार थी, ऐसी बदकारी जिसको सुनकर शर्म आने लगती है, ऐसी सियाकारी जिसको सुनकर सर शर्म से झुक जाता है, ऐसी खताकारी जिसको सुनने के बाद इंसान शर्म हया के दलदल में धंसना शुरू कर देता है। तू तो जिस्म फरोशी का काम करती थी, तू तो इज्जत और आबरू का सौदा करती थी, तू तो अपना जिस्म बेच करके गुजर बसर करती थी, लेकिन तू जन्नत में कैसे मौजूद है, तेरे सर पे नूरानी ताज कैसे रखा है। अब वो औरत कहने लगती, हुजूर इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया में मेरा काम ऐसा था कि मुझे जहन्नम में डाला जाए, मेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो, तरह तरह की तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों से हमें दो चार किया जाए, लेकिन हुजूर मैंने एक छोटा सा काम किया था, वो अल्लाह को पसंद आ गया, अल्लाह ने उसे कबूल फरमा लिया, अल्लाह की बारगाह में वो काम मकबूल हो गया। उस औरत ने कुत्ते का सारा वाकया सुनाया। उस बुजुर्ग ने कहा, फरमाया बस मैं समझ गया, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो फरमाते हैं, दुनिया में तूने एक मर्तबा एक बेजुबान जानवर को पानी पिलाया था, अल्लाह ने उसी नेकी की वजह से तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे। अब बताइए, जब एक बेजुबान जानवर को पानी पिलाने में इतना सवाब है, और वो भी ऐसा जानवर कि जिसका गोश्त खाना हलाल ही नहीं है, जो गैर माकूल लहम है। लोग समझते हैं कि कुत्ते का जिस्म पाक है, नहीं, ये नहीं, कुत्ते का जिस्म थोड़ी पाक होता है, सिर्फ खिंजीर का जिस्म पाक है, ये ऐसा नहीं है, नापाक है। लोग समझते हैं कि कुत्ते का जिस्म नापाक है, ये मसला नहीं है, सिर्फ खिंजीर बद जानवर का जिस्म नापाक है, वो नजसुलैन है। कुत्ते का जिस्म नापाक नहीं होता, उसका लुआब नापाक होता है। कुत्ते का जिस्म अगर हमारे और आपके बदन से टच हो गया तो हमारा और आपका बदन पाक ही रहे। हमारा और आपका कहा, अगर कुत्ते के जिस्म पर कोई गंदगी लगी हुई है और उसके साथ कुत्ता टच हो गया तब हमारा अपना पाक होंगे। इसमें कुत्ता ही की क्या बात है? किसी आदमी के बदन पे गंदगी लगी और वो भिड़ जाए गंदगी के साथ, फिर भी वो तो कुत्ता बहुत दूर की बात है। कुत्ते का बदन पाक होता है, उसका थूक नापाक हुआ करता है, लेकिन खिंजीर का तो पूरा वजूद नापाक ही हुआ करता है। अब बताइए, जिसका गोश्त खाना जायज नहीं, कुत्ता जिसको हम और आप पसंद नहीं करते, वो कुत्ता जिसको देखकर हम और आप घिन और नफरत करने लगते हैं, एक बदकार औरत जब उसको पानी पिला दे, अल्लाह गुनाह को माफ फरमा दे, अल्लाह खता को माफ फरमा दे, अल्लाह बदकारी को माफ फरमा दे। तो एक मुसलमान भाई जब दूसरे मुसलमान भाई को मोहब्बत से खाना खिलाता है, मोहब्बत से पानी पिलाता है, मोहब्बत से दावत देकर अपने दरवाजे पे बुलाता है, तो अब बताइए, अरे जब कुत्ते को पानी पिलाने का इतना सवाब है तो मुसलमान भाई को पानी पिलाने का कितना सवाब होगा, खाना खिलाने का कितना सवाब होगा, मेहमान नवाजी करने का कितना सवाब होगा, उसको अपने दरवाजे पर बुलाने का कितना सवाब होगा। की बारगाह में कोई भी नेकी अगरचे कम दर्जे की क्यों ना हो, पसंद होनी चाहिए, मकबूल होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला नेकी करने वाले की उम्र भी बढ़ा देता है और उसकी परेशानी को भी खत्म कर देता है, और उस नेकी की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को भी मिटा देता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम तमाम लोगों को तादम हयात सरात मुस्तकीम पर चलने, उस पर गामजन रहने की तौफीक खैर अता फरमाए। सुनने से ज्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक खैर अता फरमाए। मिलाद पाक की महफिल जब कायम हो तो ए लोगों, आप अपने घरों में बैठकर भी सुन सकते हैं, जहाँ पे खाना बन रहा होगा। मैं जानता हूँ कि वहाँ पर भी बैठकर सुनते हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कैसे सुनते होंगे। बाद में कहेगा क्यों नहीं आते, वहीं से सुन रहे थे। अरे भाई, जब यहाँ आकर नहीं सुन सके वहाँ से कैसे सुन पाएगा आप यार? हम लोग नहीं जानते हैं, वहीं से सुन रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये समझिए कि आप मिलाद में नहीं आ रहे हैं, इसमें आपकी कमी नहीं, अल्लाह आपको नाराज है, आपसे नेकी की तौफीक छीन लिया, तौफीक नहीं दिया है। इसलिए आधा 1 घंटा 2 घंटे का तो प्रोग्राम होता है, महीने में 2 या 4 मरतबा होता है, और इस प्रोग्राम में भी आप शामिल नहीं होते, या आपकी कमी है। मिलाद पाक की महफिल में आया कीजिए, उलमाए कराम के नूरानी बयानात सुना कीजिए, अकीदत व मोहब्बत से दादो तहसीन से नवाजा कीजिए। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जिनको अब तक ये मालूम, मेरे ख्याल से अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से अब तक ये नहीं मालूम रहा होगा कि कुत्ता वाक़ईतन कुत्ते का जिस्म नापाक होगा। बहुत सारे ऐसे जिसको नहीं मालूम रहा होगा, लेकिन मिलाद पाक में एक बात मालूम हुई ना कि हाँ, कि कुत्ते का जिस्म नापाक नहीं पाक होता, उसका हदीस शरीफ में है कि जो आदमी दीन का एक मसाला सीख लेता है तो 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ने से अल्लाह उसे ज्यादा सवाब अता करता है। 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ने में जितना सवाब नहीं है, उससे ज्यादा सवाब शरीयत और दीन का एक मसाला सीखने में है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह की कायनात मुझसे बोलने में दौरान खिताब अगर किसी तरह की कोई खामी और कमी हो गई हो, जिसकी वजह से तेरी शान में या तेरे प्यारे हबीब की शान में या बुजुर्गान दीन की शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो, तो ये गुनहगार सारे उलमाए किराम को गवाह बनाकर अवामुन नास के सामने में सिद्ध दिल से तौबा करता है। मैं भी इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर आप भी मोहब्बत से इस्तिग़फ़ार पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब चलते चलाते अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपना दीनी, मिल्ली, कौमी, मजहबी, इस्लामी, हक़ानी, कुरानी, इरफानी, ईमानी और जन्नती कलमा ज़रा एक मरतबा में चलकर पढ़ लीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से ला
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी अकरम ने इज्हा में बयान मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूर इतने चले थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदाबाद पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।